आज से शुरू हुआ यातायात माह 2025 का शुभारंभ, जिसका उद्घाटन सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में सीतापुर के पुलिस मुखिया अंकुर अग्रवाल, एडिशनल एसपी आलोक सिंह, सीओ सिटी विनायक भोसले, सीओ सदर नेहा त्रिपाठी, यातायात निरीक्षक फरीद अहमद, शहर कोतवाल अनूप शुक्ला, पुलिस लाइन के आरआई शिव बालक और पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। सीतापुर के जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चे तो नादान है, पर उनके माता पिता को ये बात समझनी चाहिए कि अगर बच्चा कहानी स्कूटी या मोटरसाइकिल से जा रहा है तो उसे हेलमेट लगाना जरूर कहें। उन्होंने कहा, अगर किसी को कुछ होता है तो उसका दर्द उसे व्यक्ति को जरूर होता है जो गाड़ी चला रहा है, पर उससे ज़्यादा दर्द उसके परिवार वालों को होता है, इसलिए यातायात नियमों का पालन अवश्य करें, इसका उल्लंघन मत करें। वहीं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा, शराब पीकर 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन मत चलाएं। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सीतापुर हलचल न्यूज़ ब्यूरो मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे तेज सीतापुर हलचल न्यूज़ चैनल सीतापुर में एडीएम। हमारे बीच में इंस्पेक्टर कोतवाल माला लगा के उनका स्वागत करें। जी हैं, मैं माल्यार्पण करके उनका स्वागत करने की चेष्टा करेंगे। आप लोग जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत भी करिए। कार्यों का हम लोग को स्वागत करने का अवसर प्राप्त होता है। मैं सबसे पहले अपने सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी मेरा उलझना मुकद्दर है मेरा, क्योंकि अभी क्षेत्राधिकारी है, फिर अपर पुलिस अधीक्षक होंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। हर घड़ी खुद से उलझना मुकद्दर है मेरा। श्री अंकुर अग्रवाल सर जी और साथ में मेरे तमाम जितने भी पुलिस भाई है साथ में, और मेरे व्यापारी वर्ग के जिनके साथ हमेशा मेरी मुलाकात होती रहती है, जब भी व्यापारी मंडल की बैठक होती है तो सारे हमारे यहाँ के माननीय सदस्यगण। मेरा नाम विनायक भोसले है, जैसे कहा मैं आईपीएस 2022 बैच का अफसर हूँ और अभी सीतापुर में एज सीओ सिटी बतौर में काम कर रहा हूँ। इससे पहले कुछ समय के लिए सीओ ट्रैफिक भी मैंने थोड़ा देखा। अभी आप जैसे कि मतलब अलग अलग माध्यम से हम जन प्रचार करते हैं, लोगों में जागरूकता इससे निर्माण हो इसकी कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें तभी काम आ जाती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जो स्पीच जहाँ पे संवादा था बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि उन्होंने किसी युवा को जो गाड़ी रास्ते पे लगाई थी उसको गाड़ी हटाने के लिए बात कही, तो उसने बस 1 या 2 की गाड़ी मतलब वहां से मोड़ दी, या फिर उसको गुस्सा आया होगा, उसका ईगो हर्ट हुआ होगा। तो ये सारी चीजें तभी ही काम आती हैं कि जब आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि आप स्वयं इस बात को खुद से ही शुरुआत करें, हम अपने आप से शुरुआत करें।
जैसे कि सीट बेल्ट लगाना हो या आप टू व्हीलर पे जा रहे हो तो हेलमेट का मतलब इस्तेमाल करना हो। और साथ ही में अपने घर के खासकर ये बात देखी गई है यहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं, तो आजकल के समय में माता पिता के पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चों को छोड़ने जाए। पहले स्कूल कॉलेजेस मतलब छोड़ने जाया करते थे। आजकल की सबसे आसान तरीका होता है कि उसके हाथ में स्कूटी थमा दी। तो आप देख रहे होंगे कि मतलब 12 साल से लेके 18 साल के बीच वाले बहुत सारे लड़के लड़कियां इस स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि उस दिन जब यहाँ पे यूपी पीसीएस की एग्जाम थी और वहाँ पे हम ड्यूटी में थे, तो हमने वहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को देखा। अब जब वहाँ पे ग्राउंड मतलब वहाँ शांति रहे एग्जाम के लिए, तो इसलिए जब हमने उनको वहाँ से जाने के लिए कहा, तो ज्यादातर बच्चे स्कूटी पर थे कि जो शायद 12 साल से भी कम थे, जिनके पाँव तक भी स्कूटी से नीचे नहीं टच कर रहे थे। तो ये छोटी बातें हैं। जब आप उनको स्कूटी देते तो आपका काम तो आसान हो गया कि आपको अभी छोड़ने जाना नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आने वाली दाएं बाएं, क्योंकि बच्चों का मन थोड़ा सा चंचल होता है और उसको पता ही नहीं है कि वो ना दाहिने देखेगा ना बाएं देखेगा, आने वाली गाड़ी आए। और जैसे कि आप भी जब जानते हैं कि पूरी जगह नहीं मिली, तो हमारे पास इतना संयम नहीं है या पेशेंस नहीं है कि हम 5 मिनट लेन में ही गाड़ी निकालें। हम रॉन्ग साइड से गाड़ी निकालते हैं। तो रॉन्ग साइड से गाड़ी निकालने के लिए जो आपका बच्चा मतलब टू व्हीलर लेके जा रहा है, उसको पता नहीं होता है और वो अकेला कभी नहीं चलता है, आपको पता है। क्योंकि इसी टाइप के बहुत दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, तो एक के साथ दो और कहीं और जगह मिल गई, मतलब कोई हमारे जैसे हेल्दी नहीं रहा तो 2 भी चले जाएगी, और कोई पतले पतले हो गए तो 3 बैठेंगे या 4 बैठ जाएंगे। तो गाड़ी का मतलब उससे ज्यादा चोट आती है, उससे ज्यादा एक्सीडेंट होता है। इसी के दौरान भी आप ही के बच्चे का चालान काटते तो उसको बचाने के लिए, चालान को बचाने के लिए फोन मत करिएगा, क्योंकि फिर उसका हौसला बुलंद होगा कि मेरी गाड़ी कहीं पकड़ी जाएगी, मेरे पापा गाड़ी छुड़ा देंगे। नियम का पालन नहीं किया तो उससे उस चीज के कारण कोई और मतलब वो निगेटिव बात करनी नहीं है मुझे इसी वजह से। तो तमाम सारी चीजें हो जाती जो आप देखिए, क्योंकि हमारे पे हाईवे नहीं है। तो आप सभी से इसी यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत इस माह के दौरान चलने वाले सारे कार्यक्रम के लिए हम सहयोग की अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ। और इसके साथ मेरे नागरिकगण जो उपस्थित हैं और मीडिया के बंधु, एक्सीडेंट ये यातायात जागरूकता अभियान है, लेकिन जब हम देखते हैं तो सीतापुर एक्सीडेंट में काफी आगे है, यहाँ पे कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये जागरूकता फॉर्मेलिटी ना हो के मेरे ख्याल से अगर अपने से ही लागू की जाए सारे लोगों से, कि आप अपने आस पड़ोस के लोगों को बताइए गाड़ी चलाते समय सिर्फ धैर्य रखें तो एक्सीडेंट कम होगा। जहाँ वो धैर्य खोते हैं तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। एक्सीडेंट में सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि गलती कोई करे तो जरूरी नहीं कि वही खामियाब होगे, हो सकता है जो सही लाइन या सही ट्रैफिक नियम का पालन कर रहा है उसको खामियाजा भोगना पड़े। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप सारे लोग अपने आसपास सारे लोगों को बताइए, और नाबालिग बच्चा जिसके पास डीएल नहीं है उसको प्लीज गाड़ी ना दें। और जो भी ट्रैफिक की समस्या है, जो भी आपके सुझाव होंगे, उन सब का हम लोग पालन करेंगे। थैंक यू। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हर साल हम करते हैं नवंबर के महीने में। फर्स्ट नवंबर को हमारा ट्रैफिक का मंथ रहता है, और आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर मेन इसका जागरूकता का हमारा विषय रहता है कि हम जागरूक करें। और जनपद सीतापुर के अंदर जो एक्सीडेंट की अगर आप संख्या देखें तो प्रतिदिन 1 से 2 लोगों की मृत्यु होती है प्रतिदिन, और पूरे महीने में या पूरे साल में अगर हम उसको मर्डर्स कंपेयर करें तो वो बहुत ही कम है। मर्डर जो होगा वो मात्र उसका 5 या 10% होगा पूरे साल का, उससे भी कम होगा। और जितनी मृत्यु हमारी एक्सीडेंट से होती है वो उससे 10 गुना ज़्यादा होती है। तो आप सभी से ये ध्यान रखने के लिए हम विचार कर रहे हैं कि भाई आप जब भी चलें सड़क के ऊपर तो हेलमेट पहनें। शराब के नशे में बहुत सारे एक्सीडेंट हमारे यहाँ बहुत होते हैं, स्पेशली जो 2 व्हीलर पर लड़के चलते हैं, तो उनको जागरूक करें। जैसे एसपी साहब ने बताया कि अगर आपका चालान काटा जा रहा है तो आप फिर तो आपका बेटा है, किसी का कोई रिश्तेदार है, तो आप बोलिए आपकी गाड़ी भी सीज करिए, कि तभी सुधरेगा। इसकी गाड़ी 10 दिन थाने में रहेगी, उसके बाद ही हेलमेट पहनना शुरू करेगा, लाइसेंस के साथ चलेगा, लाइसेंस बनवा के चलेगा। तो उसका सभी ध्यान दें। और जो नए युवक अगर कोई बैठे हैं तो कई बार स्टंटबाजी करते हैं, कोई बिजली मारता है, इतना करिए जो बुलेट के अंदर अपना घर तक वाला वो लगा लेते हैं, साइलेंसर लगा लेते हैं, तो उसके ऊपर तो विशेष अभियान इस बार चलेगा ही चलेगा। पिछली बार भी हमने चलवाया था जिसमें बुलेट को मॉडिफाइड साइलेंसर हमने उतरवाए थे, और इस बार भी उतरवाएंगे। और जो ये स्टंटबाजी है जिससे बाकी लोगों को भी खतरा होता है सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर से,
यदि उसके ऊपर सेंटिंग करते हैं आईसीयू में जाते हैं तो उसके ऊपर भी विशेष अभियान चलेगा। तो इस पर नजर हमारी नौजवानों के ऊपर ही रहेगी जो वायलेशन करते हैं और जो नाबालिग हैं जो बाइक चलाते हैं, और स्कूलों पे भी काफ़ी नजर रहेगी। जो हमने देखा है बच्चे स्कूल भी जो 18 साल के कम है वो बाइक के ऊपर या स्कूटी से आते हैं, तो वहाँ भी हमारी विशेष सोच रहेगी। तो आपसे सभी से ये अनुरोध है जिसमें पेरेंट्स हैं बच्चों को स्कूटी या मोटरसाइकिल स्कूल ना भेजें, उनको बस पे भेजें या साइकिल पे भेजें, तो ये आप सभी से अनुरोध है। और मैं मानता हूँ कि इस महीने पूरे एक महीने में हमारी कार्रवाई है वो अमल में कर रहेगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप सभी लोग का सहयोग चाहिए। आज का ये कार्यक्रम यातायात जागरूकता अभियान, ये कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारा जनपद का कप्तान साहब, साथ ही पुलिस अधिकारीगण और प्रिय क्षेत्रवासियों और जनपद वासियों और व्यापारी साथियों, कुछ दिन के पहले हमने एक सड़क सुरक्षा समिति का बैठक ले लिया। तो 2 दिन के पहले हमने लिया, उसमें सीओ ट्रैफिक साहब भी थे, तो उन्होंने कुछ प्रस्तुतिकरण किया। सड़क दुर्घटना के माध्यम से कितना लोगों को मृत्यु हुआ और कितना लोगों को सीरियस हुआ, जो सीरियस गंभीर रूप से घायल। उसमें मैं जो आंकड़ा था वो आंकड़ा का जो कुछ ऑब्जर्वेशन था, लगभग 40 से 50 लोगों को मृत्यु हो जाती है प्रत्येक महीना हमारा जनपद में। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसका देखते हुए फिर हमने वहाँ पे उपस्थित हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी, फिर सीओ ट्रैफिक साहब और आरटीओ साहब, इन लोगों को मैंने निर्देश दिया जल्दी इसको ऑडिट ही कराइए। ऐसे इतना बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में मतलब मृत्यु होने के कारण क्या है। ये दुर्घटना इतना एक कठिन स्थिति है। देखिए, एक व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद कल तक उन व्यक्ति उनका परिवार में थे, आज वो व्यक्ति उनका परिवार में नहीं थे, वो जगह खाली हो गया। वो जाने के बाद उनका परिवार का स्थिति बहुत ही कठिन होगी। उनका परिवार ऐसे कठिन परिस्थितियों में गुजरना होगा। कम से कम मतलब वो तो बाद में वो व्यक्ति उस दिन उनका दर्द था, मतलब मृत्यु हो गया, बट वो उनका जो जाने के बाद जो दर्द छोड़ के जाते हैं उनका परिवार के लिए, एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसका याद में रखना हमेशा हमारा जिम्मेदारी बनती है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम सड़क में जाएंगे, जब भी सड़क में जाएंगे, पैदल में जाएंगे या हम वाहन के माध्यम से जाएंगे, जिम्मेदारी हमारी ये हमारा खुद का जिम्मेदारी है। यातायात नियम को पालन करना मात्र एक अभियान के रूप में हम 1 महीना चलाएंगे और आज के तारीख में हम लोगों ने शुभारंभ कर लिया। और ये हमेशा हमारे याद में रहना चाहिए, हमारे दिल में रहना चाहिए, यातायात का नियमों को पालन करना। जब भी हम 2 पहिया वाहन पे जाएंगे तो फिर हम हेलमेट पहनना, 4 पहिया वाहन पे जाएंगे तो फिर सीट बेल्ट पहनना। और ये क्या है, ना तो सरकार के लिए नहीं है, ना तो मतलब किसी दूसरा व्यक्ति के लिए नहीं है, हमारा खुद का जिम्मेदारी है और हमारा खुद का सुरक्षा के लिए और हमारा परिवार के लिए। सबका बेटा बेटी है, बेटी के पास स्कूटी है, बेटा के पास स्कूटर वगैरह होगा, तो फिर सुबह जाते हैं तो फिर माँ बाप उनका टाटा बाय बाय बोलते होते हैं, बाहर भेजते हैं। शाम को उन लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं, आप वापस आ जाओ, सुरक्षा के रूप में मतलब वापस आ जाओ। जैसे वापस घर से बाहर निकला सुबह, जब बाइक से वापस आना है इनका। जब उनका जगह खाली हो जाती है, मान लो मतलब इनका ग्रीवियस हर्ट हो गया, इनका हाथ पैर टूट गया, तो फिर इनका बहुत बड़ा कठिन समस्या खुद के लिए नहीं है, उनका परिवार को भी है। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सभी प्रिय क्षेत्रवासियों और प्रिय साथियों से मेरा अनुरोध ये है, ये जागरूकता अभियान सरकार का असर से नहीं है, ये खुद के लिए मतलब हम लोगों को खुद का जिम्मेदारी है। हमको खुद का दिमाग से नहीं है, दिल से लेना है ये अभियान। क्योंकि दिमाग से लेंगे तो फिर दिमाग से नाम में उतर जाते हैं 3-4 दिन के बाद। क्योंकि आज एक अभियान चल रहा है तो फिर कल दूसरा अभियान चलेगा, तीसरा अभियान परसों चलेगा। तो विनम्र अनुरोध के साथ सभी से अपेक्षा मैं करना चाहता हूँ, तो ये यातायात जागरूकता अभियान जो अभियान के रूप में हम नहीं लेंगे, दिमाग से नहीं लेंगे, दिल से लेंगे। यदि हम लोग दिल से लेंगे तो ये एक ऐसे अभियान इमोशनल अटैचमेंट होगा, तो फिर यातायात नियमों का हम लोग 100% पालन करेंगे। यही मैं अपेक्षा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल के करना है, हम नहीं आएंगे, बस हम वापस चले जाए। सीआई साहब आ जाए जरा स्टेज की तरफ। भाई साहब आइए।
भाई भाई एसपी साहब सर सर एकदम है और लाउड ब्रेक नहीं लगी किनारे हट जाओ दर देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं बाएं भी ऊपर ही नहीं नीचे भी जैसा यातायात सप्ताह का आज पहला दिन है, आपको यातायात जागरूकता अभियान आज मैं और कप्तान साहब के माध्यम से शुभारंभ आज इधर कर दिया गया है। जैसे सबको जानकारी है, हमारा जनपद सीतापुर में सर्वाधिक संख्या में एवरेज 40 से 50 लोगों को मृत्यु हो जाती है प्रत्येक महीना। इस मृत्यु को मतलब नियंत्रण में लाना होगा और साथ में घायल लोगों को संख्या भी सबसे ज़्यादा है। इसके लिए सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं जिलाधिकारी के नाते, ज़रूर यातायात का नियमों को पालन करिए और जब भी 2 पहिया वाहन में जाएंगे तो फिर हेलमेट पहन के जाइए और 4 पहिया वाहन में जाएंगे तो फिर सीट बेल्ट पहन के जाइए। और हमारा सुरक्षा का जिम्मेदारी हमको खुद की है, तो विनम्र अनुरोध के साथ सबको अपील करना चाहता हूँ, यातायात नियमों को अनिवार्य रूप से पालन करिए। उनके लिए संदेश नहीं है, उनका माँ बाप के लिए संदेश है, क्योंकि जो भी छोटे बच्चे हैं इन लोगों को ठीक करना तो फिर इनका अभिभावक का जिम्मेदारी बनती है। इन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, अनुरोध भी करना चाहता हूँ, जब सड़क दुर्घटना के माध्यम से मृत्यु का संख्या सबसे ज़्यादा है तो फिर बच्चे को मतलब यातायात सीखना मतलब बच्चे का अभिभावक को भी मतलब जिम्मेदारी बनती है। और बच्चे का जो जागरूकता है उसका स्कूल के माध्यम से, इंटर कॉलेजेस के माध्यम से, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से लगातार चलाया जा रहा है। यातायात का पहला दिन है, क्या कहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से सभी से बस यही अनुरोध है कि जो ट्रैफिक का मंथ है इसमें देखिए पुलिस लगातार सतर्क है, अभियान चलाया जाएगा। स्पेशली युवाओं को जो अपना व्हीली मारते हैं, स्कूलों पे जो नाबालिग बच्चे बाइक चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई रहेगी और स्पेशली जो नशा करके बाइकें चलाते हैं उनको विशेष कार्रवाई रहेगी। प्लस ये आप जानते हैं कि यहाँ पे अब कोहरा बढ़ता है और शुगर मिल का क्षेत्र है, जितने ट्रैक्टर्स होते हैं उनको भी ऐसे बताया गया कि रेडियम और फॉग लाइट अनिवार्य रूप से उस पर लगाई जाएगी ताकि जो एक्सीडेंट्स की संख्या कम हो। मृत्यु जो है वो प्रतिदिन हमारी एक मृत्यु होती है, उससे ज़्यादा ही होती है, तो उस पर भी हमारा विशेष अभियान चलेगा ताकि उसमें एक्सीडेंट्स में कमी आए और ओवरऑल जो जनपद सीतापुर है उसमें हम जो डेथ्स हैं वो कम कर सकें और इसको सुरक्षित क्षेत्र बना सकें।
ये जो आपने केक बनाना शुरू किया है घर से, ये आपको किसने सलाह दी? मेरे पति ने सलाह दी है। ये मैंने घर से केक बनाना स्टार्ट किया है और जिसका असर पूरे सीतापुर में दिखाई दे रहा है। मैं 12 से 15 केक के ऑर्डर एक दिन में ले लेती हूँ और मात्र 20 से 25 मिनट के अंतराल में मैं अपना केक बना लेती हूँ और घर तक निःशुल्क घर सेवा देती हूँ। मेरा ये केक आप किसके द्वारा भिजवाती है? ये केक डिलीवरी बॉय के द्वारा घर पे पहुंच जाता है। आपका जो भी घर है वहाँ तक हम अपनी तरफ से निःशुल्क फ्री घर सेवा देते हैं, होम डिलीवरी देते हैं। और मेरा केक जोमेटो और स्विगी दोनों पर अवेलेबल है। आप जोमेटो पे हाउस ऑफ केक्स के नाम से और स्विगी पे हाउस ऑफ केक्स के नाम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और मेरा नाम अदिति आर्या है। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर 7522825363 है। 7522825363 है।